हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा सोनिया ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको लेके चल रही हूँ पलटन बाज़ार। ये देहरादून का एक बहुत अच्छा मार्केट है। यहाँ पे किफ़ायती दामों में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए आज मैं आपको लेके चल रही हूँ पलटन बाज़ार। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इंडियन फैशन के नाम से है ये शॉप। आप देख रहे हैं बारबी लहंगे सारा कुछ यहाँ पे है। मैं एक बार आपको बाहर एक बार मैं आपको बाहर से ये शॉप दिखा दे रही हूँ ताकि आप आए तो कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, तहसील चौक से आप जैसे स्टार्टिंग में आते हैं यहाँ पर ही है ये शॉप। सारी वैरायटी आपकी इसको मिल जाएगी। आप देख रहे हैं सामने से लहंगे, लाचे, बारबी सारा कुछ आपको यहाँ मिलेगा एक ही शॉप में। एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा प्लीज़। और बहुत ही रीज़नेबल रेट है। तो दोस्तों मैं अपना लहंगा लेके आगे बढ़ी। आगे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही मुझे यहाँ पे लोअर दिखे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे ये। और आगे बढ़ी तो मैं बच्चों के टॉयज़ भी थे। और थोड़ा सा यहाँ इस तरफ में थोड़ी सी भीड़ भाड़ थी। और आगे उतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि ये वीकडे था, वीकेंड नहीं था। वीकेंड में तो आप यहाँ पे पैर भी नहीं रख सकते, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो आज मुझे उतना रश नहीं लगा यहाँ पे। ये इसी चौक से मैं तहसील चौक से मैं स्ट्रेट आगे की तरफ गई, अपनी गाड़ी वहीं भैया के पास खड़ी करके। और इसके आगे बहुत सारी वैरायटीज़ दिख रही थी। देखिए आप चारों तरफ बहुत अच्छी रौनक थी यहाँ पे, क्योंकि मैरिज सीजन स्टार्ट हो रहे हैं उस वजह से यहाँ पे बहुत रौनक लग रही थी मुझे। आगे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारी शॉप्स हैं जहाँ पे आप हर कुछ यहाँ पर ले सकते हैं। आप पलटन बाज़ार में जब भी आएँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो यहाँ पे ना मिले। यहाँ पे हर कोने कोने में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। देखिए ये सब इयररिंग्स थे। ये इयररिंग्स 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ तो आप इस ओर भी ध्यान दें कि यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी के थे। बाजू में ड्रेस मटेरियल भी मिल रहा था, तो भैया कह रहे थे हमारी शॉप को भी दिखा दीजिए प्लीज़। तो काफ़ी अच्छे ड्रेस मटेरियल भी थे, कॉटन के थे, सिल्क था। आगे बहुत सारी जगहों पे ये देखिए आप, इयररिंग्स की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो थी वैरायटी, क्योंकि इनके पास वेस्टर्न थे, इंडियन थे, सारा कुछ यहाँ पे था। तो मेरा तो मन ललचा रहा था, बट मुझे अभी ये नहीं लेना था। ये वीडियो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही बना रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, वीडियो बनाने में फ़ोकस थी। तो देखिए यहाँ पे सेल लगी थी 10 रुपीज़, 20 रुपीज़। 10 रुपीज़ में आपको नेल पॉलिश से लेके क्लचर और बैंड बहुत सारी चीज़ें थी। और 20 रुपीज़ में भी आपको बहुत सारी चीज़ें थी, नेल पेंट था। और ये जो ऊपर रखा हुआ है ये 100 रुपीज़ के आसपास था, ब्लशर वगैरह। बाकी नीचे जितना भी था सब 20 रुपीज़, 10 रुपीज़ ऐसे था। चूड़ियों के रेट थोड़े से ज़्यादा थे, बट मुझे चूड़ी यहाँ से नहीं लेनी थी शादी के लिए, क्योंकि सफ़र में वो टूट जाती हैं। इसलिए मैं बोकारो जाके ही चूड़ियाँ परचेस करूँगी शादी के लिए। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट्स वाले भी काफ़ी थे, वेजिटेबल, क्योंकि यहाँ पे रेट तो सही मिल जाता है। बाजू में ही बोलते हैं यहाँ पे मंडी है, इसलिए तो रेट काफ़ी रीज़नेबल यहाँ पे मिल जाते हैं। चारों तरफ आप देखिए, कहीं दुपट्टे थे, कहीं प्लाज़ो थे, कहीं पे इयररिंग्स थे। और ये देखिए 150 रुपीज़ में भी आपको कुर्ते मिल रहे थे। और
ये देखिए यहाँ पे एक शॉप थी, यहाँ पे आपको 300 रुपीज़ में प्लाज़ो और कुर्ती सेट मिल रहा था। अब आप बताइए आप 300 रुपीज़ में क्या ही ले लेंगे, और यहाँ आपको दोनों चीज़ मिल रही थी और काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। कॉटन के थे ये, डेली यूज़ के लिए मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊँगी तो मैं ज़रूर परचेस करूँगी यहाँ से, क्योंकि घर में पहनने के लिए बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये। बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, बोल रहे थे प्लीज़ अंदर से हमारी शॉप को दिखाइए, ऐसे अच्छा था वहाँ पे ना। मुझे पल्टन बाज़ार में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, जितने भी वहाँ पे शॉप वाले थे वो बहुत सपोर्टिंग थे और बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे सारा कुछ, मतलब मुझे। और देखिए यहाँ पे कुर्ती, फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ी। देखिए यहाँ पे जगह जगह पे कहीं पे वेजिटेबल्स की शॉप भी थी, और यहाँ पे लहंगे थे, साड़ियाँ थी, बहुत कुछ था यहाँ पे। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ ना, अगर आप एक बार पल्टन बाज़ार आ जाते हैं, आपको रीज़नेबल रेट में सारी चीज़ें मिल जाएगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी मेरे ख्याल से जो यहाँ पे ना मिले। ये देहरादून का सबसे फेमस बाज़ार है। सॉरी। तो देखिए आगे मैं गई, यहाँ पे देखिए लहंगे थे, और मुझे तो सिर्फ लोअर चाहिए था गर्मी के हिसाब से, तो मैं उसी की तलाश कर रही थी कि मुझे मेरे साइज़ का मिल जाए। तो मैं आगे आगे बढ़ी। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत रश लग रहा है यहाँ, और सारी जो शॉप है यहाँ पे ना ऑरेंज कलर से पेंट हो चुका है, सब सारी शॉप्स के जो बोर्ड है। तो ये अच्छा लग रहा था देख के, एक सा कलर। ये देखिए इनके पास भी काफ़ी वैरायटी थी, प्लाज़ो और कुर्ता सेट की, ये दोनों हैं। तो मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि अगर आपको डेली वेयर में ये चीज़ें चाहिए तो इनके पास सारे साइज़ थे। फिर एक आंटी थी मुझसे पैसे मांग रही थी, तो मैंने उनको दिए क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो देखिए यहाँ पे टॉप थे, और यहाँ वुलन तो अब मुझे बहुत कम ही दिखा वहाँ पे क्योंकि अब समर आ रहा है तो समर के लिए मुझे चीज़ें ज़्यादा दिखी। देखिए मैं ये शॉप आपको दिखा रही हूँ, अधिकतर मैं क्लचर वगैरह यहीं से लेती हूँ, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, जल्दी टूटते नहीं हैं। इयररिंग्स भी होते हैं इनके पास, क्लचर भी होते हैं, और पार्टी वेयर भी होते हैं इनके पास, स्टोन वाले। सारा कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे आप ये घंटा घर से स्टार्ट करते हैं, ये सारी शॉप उसी तरफ पे है। तो मैं अपने लिए लोअर देख रही थी, और मुझे एक डेली वेयर के लिए चप्पल चाहिए थी, सैंडल टाइप की। बस मैं उसी की तलाश में थी। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक शॉप दिखाती हूँ जो स्टार्टिंग में ही है, फर्स्ट या सेकंड। उस वहाँ पे आप 12 बजे रात तक आइसक्रीम ले सकते हैं। जब भी हम कभी बाहर घूमने जाते हैं तो लौटते समय अगर पल्टन बाज़ार आता है तो हम उस शॉप में ज़रूर जाते हैं, चाहे वो ठंड हो, बरसात हो या गर्मी हो। तीनों चारों मौसम में हम वहाँ पे ज़रूर जाते हैं। मैं एक वॉच की शॉप ढूंढ रही थी, देखिए ये है वो शॉप जहाँ पे आपको हर वैरायटी की, हर कंपनी की, हर क्वालिटी की वॉच मिलेगी। तो मैंने एक बार अपने हस्बैंड को यहाँ से गिफ्ट किया था वॉच। तो आपको भी जब भी यहाँ पे ज़रूरत पड़े तो आप आके यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए कॉम्बो सेट भी था यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए। तो आपको किसी की एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी या किसी में भी देना है तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये भैया हैं और ये काफ़ी डिस्काउंट कर देते हैं। तो आपको जब भी यहाँ पे ज़रूरत हो तो आप ज़रूर आइएगा। देखिए इसके आगे मैं आगे जाती हूँ तो छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पे बेच रहे थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी शॉप से ही लें, आप ये छोटी शॉप से भी शॉपिंग करेंगे तो आपको अच्छा। ये देखिए यहाँ पे गढ़वाली सेट जो होते हैं, जो यहाँ के लोग पहनते हैं, वो भी मिल रहा था। इसे हमारे यहाँ एमपी में तो इसे वेंटेक्स की ज्वेलरी बोलते हैं। ये पॉलिश नहीं निकलती, इसकी गारंटी वाली होती है। और देखिए ये सारे, और इनके ज़्यादा प्राइस भी नहीं था, 250, 300, 200 ऐसे ही था। तो अगर आपको कहीं शादी वादी में जाना है तो आप यहाँ से ज़रूर आके परचेस करें।
फिर मैं ये देखिए, मैं यहाँ पे लोअर देख रही थी ना, तो मुझे यहाँ पे इसका साइज़ नहीं मिला। बाकी इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी गाइज़, मैं आपको बता रही हूँ। 250 रुपीज़ में आप क्या ही ले सकते हो। 250 रुपीज़ में मतलब आपको हर वैरायटी की और सारे कलर्स थे इनके पास। बट मुझे जो चाहिए था घर में पहनने के लिए वो नहीं था, तो मेरा साइज़ इनके पास नहीं था। तो फिर मैं आगे चल पड़ी। ये देखिए चारों तरफ सेल लगी थी, तो फिर मैं आगे गई। तो ये देखिए फाइनली मुझे यहाँ पे एक वुलन शर्ट भी थी, लेकिन अब वुलन लेने का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि अब तो समर आ चुका है, तो अब लेने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मुझे ब्लैक कलर का लोअर मिल गया जैसा मैं ढूंढ रही थी, और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, 300 रुपीज़ के आसपास ही था ये। सॉरी। तो मैंने वो लिया। ये देखिए ब्लैक कलर ऐसा है ना जो सब में जाता है, तो मैंने यहाँ से परचेस किया। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ब्रांडेड ही कपड़े पहनूँ, मैं लोकल कपड़े भी पहनती हूँ। और देखिए मैंने ये परचेस किया। इसके बाद मैं आगे चल पड़ी। आगे जाके आपको टॉयज़ की शॉप भी मिलेगी, आपको बड़े बड़े टैडी भी मिलेंगे। सामने देखिए आप घंटाघर दिख रहा है, बस घंटाघर से आप अंदर स्ट्रेट की तरफ स्ट्रेट आते हैं ना, तो आपको ये सारी शॉप दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। आगे देखिए यहाँ पे टॉयज़ थे, हर साइज़ के टॉयज़ थे यहाँ पे, और हर वैरायटी आपको मिलेगी यहाँ। तो जब भी अगर आपको अपने बच्चों को कुछ लेना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसके आगे मोची भैया लोग भी बैठते हैं स्टार्टिंग में ही। फिर मैं वहाँ से वापस आई, और पीछे तरफ की रोड का मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे हर जगह सेल लगी हुई थी, आप देख रहे हैं। ये भैया लोग थे सारे, मतलब कुछ लोग तो देख के उनको ये लग रहा था कि प्लीज़ मुझे मत दिखाओ, क्योंकि कुछ लोग होता है ना जो घर से बिना बताए आते हैं, तो मैंने उनका वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि क्यों किसी को परेशान करना। और कुछ लोग बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे थे कि प्लीज़ आप मेरे शॉप के अंदर आके हमारे शॉप की वैरायटीज़ वगैरह दिखाइए, कलेक्शन दिखाइए कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे लोग भी थे। मार्केट में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। तो और यहाँ रास्ते में एक छोटा सा मंदिर भी दिखा मुझे, मैंने वहाँ प्रणाम किया। उसके बाद मैं आगे चल पड़ी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आई थी, इसलिए मैं मंदिर के अंदर नहीं गई। उसके बाद मैं आगे गई, तो आगे देखिए यहाँ पे ऐसे पेटियाँ मिल रही थी। ये जो होता है ना स्टोरेज करने के लिए बॉक्स होता है, ये भी यहाँ पे मिल रहा था पीछे साइड में। और वुलन तो अब मुझे कम ही दिख रहा था, बट था कहीं कहीं पे ना वुलन भी था, क्योंकि अभी पूरी तरह से तो ठंड गई नहीं है, होली तक तो ठंड रहती है। वुलन था, जीन्स था, और स्लीपर्स वगैरह। और देखिए स्लीपर्स भी थे। मैंने इनसे पूछा कि इनके पास और क्या कलेक्शन है, बट अभी ठीक से ये शॉप लगी नहीं थी मेरे ख्याल से। तो ये देखिए इनके पास भी था कलेक्शन डेली वेयर के लिए, लेकिन जैसा मुझे चाहिए था वैसा इनके पास नहीं था। तो उसके बाद मैं आगे गई। आगे यहाँ पे भी ना फुटपाथ में ही लगी थी सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें भी मुझे दिखी कहीं ना कहीं पे। तो ऐसे कुछ जो लोग थे ना वो कह रहे थे प्लीज़ दीदी मुझे भी दिखा दो, और कुछ थोड़ा सा कैमरे में आने में थोड़ा सा झिझक रहे थे। तो फिर मैं उसके बाद स्ट्रेट आगे गई। यहाँ पे चादर थी, कॉटन की चादर थी, और देखिए जैसे आप देख रहे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने बेड के हिसाब से लीजिएगा, किंग साइज़ या क्वीन साइज़। फिर मैं आगे गई तो एक भैया थे, उन्होंने नई शॉप खोली थी। तो इसके आगे उनकी शॉप थी, जहाँ पे ये छोटे छोटे से प्लांट्स मिल रहे थे। उसके जस्ट बाजू में काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, आप जाके वहाँ पे देखिएगा। ये ही है वो भैया, आप जाके ज़रूर देखिएगा, अंदर अच्छा कलेक्शन था इनके पास। तो यहाँ देखिए ये छोटे छोटे प्लांट्स मिल रहे थे, यहाँ पे हर चीज़ के प्लांट्स थे, करेले के, खीरे, मतलब जो भी घर पे लेते ना, इसके बीज भी थे यहाँ पे। आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। मुझे लगता था पलटन बाज़ार में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन ये गली में शायद मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़, छोटे छोटे से पौधे भी थे, तो बहुत कम रेंज के थे, 20 रुपीज़, 25, 35 ऐसे। अंदर इनके पास गमलों का भी कलेक्शन था,
और खाद वगैरह थी। जो भी चीज़ें इसमें ज़रूरत आती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। लेकिन ये गार्डनिंग की चीज़ें मैं नहीं लेती हूँ, ये मेरे हस्बैंड का ही काम है, ये वही लेते हैं, इसलिए मैंने वो ना लेके आगे चल पड़ी। आगे टॉप का भी कलेक्शन था, जस्ट बाजू में ही ये जो शॉप है इसके जस्ट बाजू में ही शॉप थी। टॉप का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था इनके पास। और इन्होंने मुझे खुद से आके बोला, दीदी आप अपने चैनल का नाम बताइए, मैं आपको सब्सक्राइब करूँगा। तो ये भी एक अच्छा वो रहता है तजुर्बा। फ़र्स्ट टाइम था क्योंकि मेरा, मैं ऐसे मार्केट में फ़र्स्ट टाइम गई थी कैमरा लेके। मैं ये शॉप ढूंढ रही थी, ये देखिए ये दुपट्टे की शॉप, मैं यही शॉप ढूंढ रही थी। इनके पास सारा कलेक्शन होता है, चाहे आप पार्टी वेयर दुपट्टा ले लो या आप डेली वेयर दुपट्टा ले लो। और अब तो भैया सूट भी रखने लगे हैं और इनके पास सारा कुछ कलेक्शन होता है। जब भी मुझे किसी भी चीज़ की दुपट्टे की नीड होती है मैं इसी शॉप में जाती हूँ। ये तहसील चौक से आप स्ट्रेट आते टी पॉइंट पे ही इनकी शॉप है और सारा कुछ है इनके पास। पार्टी वेयर ले लो आप, और आपको ऐसा कोई कलर भी नहीं है जो आपको, ये डिज़ाइन है जो इनके पास नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा इनके पास अच्छा कलेक्शन है। ये वो भैया थे, ये डिस्काउंट भी काफ़ी कर देते हैं। वो बोल रहे थे आपका वीडियो देख के अगर कोई आएगा मैं स्पेशल डिस्काउंट दूंगा, तो प्लीज़ आप लोग को अगर दुपट्टे की नीड है तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। देखिए आगे जाके मुझे एक शॉप दिखी, एक शॉप के बाहर भी ये सैंडल्स वगैरह रखी थी। तो मुझे तो डेली वेयर ही चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे देखा। मुझे वैली तो कुछ समझ में नहीं आई क्योंकि मुझे जैसी चाहिए थी वो मुझे वैसी मिली नहीं। तो मैंने एक घर में पहनने के लिए, डेली वेयर के लिए एक स्लीपर टाइप ली, चप्पल टाइप, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मुझे तो ठीक लगा, वो स्लिपी भी नहीं थी और रेट भी मुझे ज़्यादा नहीं लगा, 200 ही था उसका रेट। तो 200 में आप गाइस क्या ही ले सकते हो, सोच सकते हो आप 200 रुपीज़ में आजकल क्या मिलता है। तो मैंने ये वाली सेलेक्ट करी, मुझे ये पसंद आई और फिर मैंने ये लेके चल पड़ी आगे की तरफ जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी। ये देखिए जूस वाले भैया थे, इनके जस्ट बाजू में अभी इनके पास कलेक्शन है ना। तो अगर अभी अब आपको अगर ठंड के लिए कोई भी चीज़ें चाहिए हो तो इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन अभी भी बचा हुआ है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, पार्टी वेयर हो या फिर आप डेली वेयर में पहनना चाहें, हाई नेक पहनना चाहें, सारा कुछ इनके पास था, स्कर्ट वगैरह। और इसी से लगी हुई एक शॉप थी जिसमें इयररिंग्स मिल रहे थे। और दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकती कि वो इयररिंग्स इतने ब्यूटीफुल थे और इतने कम प्राइस में थे। ये तहसील चौक से आते आते हैं आप, उसी तरफ आप राइट हैंड तरफ आप देखेंगे ये शॉप, देखिए आप, ये इयररिंग्स सिर्फ 20 रुपीज़ और 30 रुपीज़ में थे। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था ये देख के। जो नीचे लगे हुए हैं ना वो थे 20 रुपीज़ में, और जो ऊपर थे ना, ये देखिए जो नीचे की तरफ है, ये 20 रुपीज़ के थे और जो ऊपर की तरफ थे ये 30 रुपीज़ के थे। तो आप लोगों को जब भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप इन भैया के पास आ सकते हैं, और आप ये होलसेल में देते हैं और ये मतलब काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। आप यकीन नहीं करोगे, यही है वो भैया, आप यकीन नहीं करोगे कि इतने कम प्राइस में भी इतने ब्यूटीफुल इयररिंग्स हो सकते हैं। इनके पास वेंटेक्स की ज्वेलरी भी थी, बट इनके पास अभी ज़्यादा कलेक्शन नहीं था। उन्होंने बोला कि वो आने वाला है कलेक्शन, बट उसके बाद हम आगे चल पड़े। आगे जाके मैं अपने बच्चे के लिए घर में पहनने के लिए स्लीपर देख रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना पल्टन बाज़ार में काफ़ी अच्छी मिलती हैं, बट उसके साइज़ के उसके साइज़ के हिसाब से मुझे वो स्लीपर मिली नहीं। तो फिर मैं वहाँ से आगे चल पड़ी। उन्होंने ढूंढने की काफ़ी कोशिश की बट मुझे उसके साइज़ के हिसाब से नहीं मिली। तो मुझे ये वाइट कलर पसंद आ रहा था। फिर उसके बाद ना जस्ट बाजू में एक शॉप थी
जो बच्चों के कपड़े रखे थे। बच्चों के कपड़े बहुत अच्छी वैरायटी के थे। मैंने उसे छू के भी देखा, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। बट मुझे अभी उनके लिए ज़रूरत नहीं थी आहान के लिए, इसलिए मैंने नहीं लिया। और मैं देख रही थी इनके पास बहुत वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा, और इतनी भीड़ थी इनकी शॉप में कि पैर रखने की जगह नहीं थी। तो मैंने भी जाके देखा कि देखते हैं अंदर क्या है। फिर मुझे मोबाइल कवर ख़रीदना था, उसके जस्ट बाजू में एक मोबाइल शॉप थी, वहाँ से मैंने मोबाइल कवर ख़रीदा और निकल पड़े हम आगे की तरफ। देखिए आगे देखिए, ये यहाँ पे सारे ना आपको ड्रेस और ड्रेसेस, लहंगे, सारा कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो इसके आगे मैं गई जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी, जहाँ से मैंने लहंगा ख़रीदा था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको शॉप दिखाई। वो भैया लोग भी बहुत सपोर्टिंग थे और बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया मुझे। तो आपको जब भी लहंगा या ड्रेसेस चाहिए हो ना, तो आप ये शुरू में ही है ये शॉप, आप ज़रूर जाइएगा। इसका नाम भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। बहुत रीज़नेबल रेट में और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं ये लोग। उसके बाद मैंने वहाँ से गाड़ी उठाई, उसके बाद मैं आगे गई और वहाँ पे एक भैया मुझे मिले। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास सारा कलेक्शन है, आप एक बार यहाँ पे विज़िट ज़रूर कीजिए। चलते चलते मैंने जस्ट बाहर से वो देखी और इनके पास वाकई सारा कलेक्शन था। पार्टी वेयर शूज़ हो गए और जेंट्स के हो गए, गर्ल्स बच्चों के, सारा कुछ था। ये 2 शॉप तो यहाँ हमारी शॉपिंग खत्म हुई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस, मैं पलटन बाज़ार से आ गई हूँ। मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरा पलटन बाज़ार का कोना कोना दिखाने की। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।